जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। ठीक है, कंपनी राज्य का विस्तार पार्ट 3। ठीक है ना, हमारा भारत, हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। ठीक है ना, NCERT का कक्षा 8। दोस्तों, जिस समय है ना अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, अंग्रेज काफ़ी जो विस्तार कर रहे थे, उस समय जो वहाँ के जो राजा थे ना, नवाब राजा, वो क्या करते थे अपने उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। ठीक है, जो वहाँ के जो राजा थे, जो मराठा, हैदराबाद, मैसूर के, वो आपसी युद्ध में व्यस्त थे। ठीक है, देश के शासक प्राय आप अपनी सीमा के विस्तार या उत्तराधिकार के लिए संघर्षित थे। जो राजा या शासन अपने को कमज़ोर समझते हुए अंग्रेज़ों के शरण में चले जाते। जो शासक अंग्रेज़ों से मदद मांगने के लिए जाते, उन्हें अंग्रेज़ सैनिक मदद देते। अंग्रेज़ बदले में उसी व्यक्ति से जीते हुए राज्य का कुछ भाग व अन्य रियायतें लेते। यानी अंग्रेज़ इसी चाल में रहते, इसी चीज़ में रहते। अगर कोई राजा या कोई नवाब हमारे पास आए, ठीक है, हम उसकी हेल्प करें, उसका कुछ हिस्सा ज़मीन का हम अपने कब्जे में लें, वो दान दे, तो हम मांगें उससे। मतलब अंग्रेज जो थे वो नवाबों से कुछ हिस्सा मांगते थे और कुछ पैसे वगैरह। ठीक है ना, जो भी वो उनका सोना वगैरह जो भी चीज़ थी वो लेते थे। ठीक है, भारतीय शासक अंग्रेज़ों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। जो वहाँ के शासक थे, नवाब और भी थे, जितने भी राजा थे, वो क्या रह गए, अंग्रेज़ों के कठपुतली। ठीक है, अब आते हैं लगभग अंग्रेज विभिन्न नीतियों के। ठीक है ना, पहले ये वाला पढ़ते हैं। अंग्रेज लगभग 90 वर्षों में 1764 ईस्वी से 1856 ईस्वी भारत के अधिकांश हिस्से पर राज्य करने लगे। क्या करने लगे दोस्तों? अधिकांश हिस्सों पर राज्य करने लगे। दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे भारत व्यापार करने आई थी, ठीक है, जानते हैं। और इसने कैसे पूरा राज्य अपना भारत पर राज्य किया, एक अधिकार जमाया। दोस्तों, अंग्रेजों की जो नीतियाँ थी, विभिन्न नीतियाँ कौन कौन सी थी? वेलेजली, ठीक है ना, कौन सी थी? वेलेजली की सहायक संधि, ठीक है, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य को हड़पना, ठीक है, और फूट डालो राज करो। ये क्या थी? अंग्रेजों की नीति थी। अंग्रेजों की ये नीतियाँ अपने आप ही चेंज करते थे ये लोग। ठीक है दोस्तों, कूटनीतियों के जरिए भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया। इन कूटनीतियों के जरिए से दोस्तों भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में मिला लिया। जो इन्हों की कंपनी थी उसी राज्य में इन्हें मिला लिया। ठीक है, मैसूर का पढ़ते हैं। मैसूर, ठीक है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात ही मैसूर राज्य में अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। 18वीं शताब्दी के आरंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। ठीक है, क्या किया मैसूर ने? जो हैदर अली था उसने क्या किया? एक अधिकारी, छोटा सा पद, उसमें कार्य किया। दोस्तों, समझते हैं मैसूर के बारे में। ठीक है ना, मैसूर राज्य के बारे में। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात, जो विजयनगर का साम्राज्य के जो पतन जो खत्म होने वाला था, उसके पश्चात से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। क्या बनाए रखा था? अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा था। ठीक है,
18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली, कौन दोस्तों, हैदर अली, हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। मतलब एक वो नॉर्मल आदमी, नॉर्मल अधिकारी के, ठीक है ना, सेना, एक सेना का अधिकारी था नॉर्मल, ठीक है ना, उसमें उसने कार्य किया, काम किया, ठीक है। और 1761 में ही, ठीक है, और शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि, मतलब हैदर अली काफ़ी कुशाग्र बुद्धि वाला था, ठीक है ना, अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद पर पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया? ऊंचे पद पर, ठीक है। फिर 1761, ये तारीख याद रखना दोस्तों, 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, ठीक है। कहाँ पर कर लिया? मैसूर राज्य पर। पहले वहाँ का अधिकारी था छोटा, ठीक है, उसकी कुशाग्र बुद्धि, अच्छी तर्क शक्तियों से उसको ऊंचा पद मिल गया। फिर उसने क्या किया? 1761 ईस्वी में अपने ही वो कर लिया, उसने मैसूर राज्य पर अपना ही अधिकार कर लिया, ठीक है ना। उसने बिदनूर, कौन कौन से किया राज्य पर दोस्तों? बिदनूर पर, सुधा, सैदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया, ठीक है। क्या राज्यों को? पांच राज्यों को उसने जीत लिया। और भी काफ़ी राज्य थे, ठीक है ना, जो मुख्य राज्य थे, बिदनूर, सुधा, सैदा, ठीक है, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया, ठीक है दोस्तों। मालाबार की दोस्तों जीत से ही हैदर अली की सत्ता का समुद्र तट का विस्तार हो गया। कहाँ पर हो गया? समुद्र तट का, इनके और पास के इलाके में जितने भी समुद्र तट के थे उनका विस्तार हो गया, ठीक है। इससे अंग्रेजों का आशंकित होना स्वाभाविक था। दोनों के मध्य संघर्ष स्वाभिमानी था, ठीक है ना। कैसा था? संघर्ष अवश्यभावी था, ठीक है ना दोस्तों। बाद में दोस्तों इनके अंग्रेज और मैसूर राज्य के बीच जो युद्ध हुए वो 4 हुए थे, ठीक है ना, समझेंगे। 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर और अंग्रेजों के निम्नलिखित 4 युद्ध हुए इनके बीच, ठीक है ना, अंग्रेज और मैसूर राज्य, ठीक है ना, 4 युद्ध हुए, 1767 और 1799, ठीक है। समझते हैं एक एक करके दोस्तों। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, 1767, ठीक है ना, 1769। हैदर अली को आगे बढ़ने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने हैदर अली के विरुद्ध निजाम, मराठों और कर्नाटक के नवाब को एक सम्मिलित मोर्चा बनाया। हैदर अली के विरुद्ध, ठीक है ना, अंग्रेजों ने क्या किया? निजाम, मराठे, ठीक है ना, ये कौन थी? निजाम और मराठे, ठीक है ना, और कर्नाटक के नवाब को एक सम्मिलित मोर्चा बनाया, ठीक है। किंतु हैदर अली विचलित नहीं हुआ, ठीक है। हैदर अली काफ़ी कुशाग्र बुद्धि का था, वो विचलित नहीं हुआ, न डरा। क्यों नहीं डरा? उसे पता था इनकी नीतियों का, अंग्रेजों की नीतियों का उसको पता था, ठीक है। इसने क्या किया? हैदर अली ने, उसने मराठों को धन देकर, क्या चीज़? मराठों को धन देकर और निजाम को प्रदेश का प्रलोभन देकर, क्या देगा? प्रलोभन, ठीक है, देकर अपनी ओर मिला लिया। इसके पश्चात उसने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया 4 अप्रैल 1769। कितने? 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई। क्या होगी दोस्तों? संधि हो गई, क्योंकि 1.5 वर्ष तक युद्ध होता रहा। हैदर अली ने मद्रास, चेन्नई जो घेर लिया, ठीक है ना, क्या घेर लिया? मद्रास, जिसका नाम पहले चेन्नई, अब चेन्नई हो गया, वो घेर लिया, ठीक है। 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली तथा अंग्रेजों के मध्य संधि हो गई, एक संधि हो गई, ठीक है ना। जैसे कि अगर कोई विपत्ति आती है, ठीक है ना, तो वो हमारी सहायता करेगा, अगर उस पर कोई विपत्ति आती तो हम उसकी सहायता करेंगे, ठीक है ना। ये मतलब उन दोनों के बीच क्या होगी? संधि, ठीक है ना।
इस संधि के द्वारा जीते हुए प्रदेशों को एक दूसरे को लौटा दिया गया। जो हैदर अली ने अंग्रेजों से जो लिए थे राज्य वो लौटा दिए, ठीक है, और उनने भी जो लिए थे राज्य वो भी लौटा दिए अंग्रेजों ने हैदर अली के। तथा विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करने का वचन भी दिया गया, ठीक है, क्या दिया गया, वचन। विपत्ति में, हर मुसीबत में एक दूसरे की सहायता के लिए वचन दिया गया। दोस्तों ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है। द्वितीय पढ़ते हैं मैसूर। जानते हैं दोस्तों द्वितीय युद्ध के बारे में, 1780 से 1784 के बीच, ठीक है दोस्तों। मैं इसे मिटा देता हूँ। दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना, 1780 1784, ठीक है ना दोस्तों। 1771 में मराठों ने हैदर अली पर आक्रमण कर दिया। किसने? मराठों ने किस पे आक्रमण किया? हैदर अली पर आक्रमण किया, ठीक है ना। परंतु 1769 ईस्वी में हैदर अली स्वयं अंग्रेजों के मध्य हुई संधि के अनुसार, जो पहले जो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच जो संधि हुई थी, ठीक है ना, जैसे विपत्ति जब पड़ जाए तो अंग्रेज़ साथ देंगे अगर अंग्रेज़ों पर विपत्ति पड़ जाती है, ठीक है ना, और जब हैदर अली में पड़ जाएगी तो फिर अंग्रेज़ साथ देंगे, ठीक है ना। इनके बीच क्या हुई थी? संधि हुई थी, ठीक है। चलते हैं। हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य हुई संधि के अनुसार अंग्रेज़ों ने हैदर अली की सहायता नहीं की। किसने? अंग्रेज़ों ने, ठीक है ना, उसको धोखे में रखा, धोखे में, ठीक है। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर आक्रमण करते दोस्तों? कर्नाटक पर, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजों को पराजित कर अर्काट जीत लिया, ठीक है। क्या चीज़? कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजों ने सेना पर आक्रमण कर अर्काट जीत लिया, ठीक है ना। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। अंग्रेजों ने जो निजाम और मराठा थे उनको अलग कर दिया हैदर अली से, ठीक है ना, कि ये इसके साथ मिलकर फिर अंग्रेजों पर हमला ना कर दे, ठीक। परंतु नवंबर 1781 में वह पराजित हुआ, ठीक है ना। कौन? हैदर अली, ठीक है ना। दोस्तों जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजों सेना को पराजित कर अर्काट जीत लिया, ठीक है ना। इसी बीच अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। हैदर अली ने इस स्थिति का सामना किया परंतु नवंबर 1781 में वह पराजित हो गया। कब? 1781 में वह पराजित हो गया, ठीक है दोस्तों। फिर 1782 ईस्वी में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। फिर भी हैदर अली ने हिम्मत जुटाकर अंग्रेजों को फिर हराया 1782 में, 1782 में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हराया, ठीक है ना। लेकिन 6 दिसंबर लास्ट में 6 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। मार्च 1784 ईस्वी में मैंगलोर की संधि हुई। बाद में क्या हुआ? मैंगलोर की संधि हुई,
जैसे दोस्तों 6 दिसंबर 1782 ईस्वी को जैसे हैदर अली की मृत्यु हुई, ठीक है। हैदर अली की मृत्यु के पश्चात ही उसके पुत्र टीपू सुल्तान ने राज्य का उत्तरदायित्व संभाला। क्या संभाला? हैदर अली की मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र था टीपू सुल्तान, उसने राजगद्दी को संभाला, ठीक है ना। फिर अंग्रेजों को और उनके बीच संधि हुई दो। मार्च 1782 में मैंगलोर की संधि हुई और दोनों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रांत लौटा दिए। क्या किया उन्होंने? एक दूसरे के जो जीते हुए जो प्रांत थे वो लौटा दिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं तृतीय तीसरी आंग्ल मैसूर संधि, ठीक है ना, 1790 और 1792 ईस्वी में, ठीक दोस्तों। मैं से मिटा देता हूँ। दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है ना, 1790 1792 ईस्वी, ठीक है दोस्तों। कब हुआ था? किसके कौन कौन से सन में हुआ था? 1792 से लेकर 1792 तक, 1790 से लेकर 1792 ईस्वी तक अंग्रेजों का मैसूर के विरुद्ध तीसरा टकराव 1790 ईस्वी में हुआ। तीसरा टकराव हुआ था, कब हुआ था? 1790 ईस्वी में। टीपू कोचिन सियासत को अपने अधीन मानता था। क्या मानता था दोस्तों? टीपू कोचिन रियासत को अपने अधीन मानता था, ठीक है ना। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासत में स्थित जयकोटे तथा क्रवानूर। दोस्तों टीपू जो था वो अपने राज्य को, ठीक है ना, अपने राज्य को क्या मानता था? अपने अधीन, अपनी मतलब कोचीन रियासत को, क्या चीज़? कोचीन रियासत को अपने अधीन मानता था, ठीक है ना। त्रावणकोर के महाराजा ने डचों से कोचीन रियासतों में स्थित जयकोटे तथा क्रगानूर, कौन सा? क्रगानूर मोल देने का प्रयत्न किया। कौन कौन सी रियासत दोस्तों? जयकोटे तथा क्रगानूर मोल देने का प्रयत्न किया तथा टीपू प्रयत्न किया था दोस्तों, ठीक है ना। जिसके कारण टीपू ने आक्रमण कर दिया। किसने किया? टीपू ने आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने त्रावणकोर के राजा के पक्ष में टीपू पर आक्रमण कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं अंग्रेज सेना वेल्लोर तथा अम्बूर से होती हुई बेंगलोर तक पहुंच गई, ठीक है ना। कहाँ तक पहुंच गई? अम्बूर से लेके बेंगलोर तक, ठीक है ना, पहुंच गई, जिसे उसने मार्च 1791 ईस्वी में जीत लिया, ठीक है ना। कौन सी सन में जीत लिया? 1791 में उसने जीत लिया, ठीक है ना। अंग्रेजी सेना श्रीरंगपट्टम तक पहुंच गई। जो अंग्रेजी सेना थी कहाँ तक पहुंच गई दोस्तों? रंगपट्टम तक। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर भी जीत लिया, परंतु शीघ्र ही वे पुनः उसे हाथ से खो बैठे। मराठा तथा निजाम की सहायता से उन्होंने पुनः श्रीरंगपट्टम की ओर चढ़ाई की। टीपू ने इसका कड़ा विरोध किया। जब टीपू ने देखा कि युद्ध जारी रखना असंभव है तो उसने, ठीक है ना, अंग्रेजों से लड़ने के लिए जब टीपू ने देखा अब वो लड़ाई लड़ना असंभव है, ठीक है ना, फिर उसने क्या किया? सन 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टम की संधि कर दी। क्या कर ली? 1792 ईस्वी में रंगपट्टम की संधि कर ली अंग्रेजों से, ठीक है ना दोस्तों। फिर इसी संधि के अनुसार उसे अपने राज्य का आधा भाग, यानी टीपू सुल्तान का अपना आधा भाग, है ना, अंग्रेजों को देना पड़ा। अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा। इसके अंतर्गत अंग्रेजों को 12 महल, कौन कौन से दोस्तों? 12 महल, डिंडुगुल तथा मालाबार मिला। अंग्रेजों को ये 3 चीज़ें मिली। कौन कौन सी दोस्तों? 12 महल, डिंडुगुल तथा मालाबार, ये 3 चीज़ें मिली। फिर दोस्तों टीपू को हर जाना तो भुगतना पड़ता था,
भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उसने अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ों ने भी और वो इन्होंने भी अंग्रेज़ों के साथ धोखा किया, ठीक है ना, लड़ाई की। फिर उसने संधि कर ली टीपू ने, ठीक है। फिर उसका हर्जाना टीपू को भुगतना पड़ा। कितने का दोस्तों? 3 करोड़ रुपया, जब काफ़ी था 3 करोड़ रुपया, ठीक है ना। और काफ़ी चीज़ें थी, उसकी रियासत का आधा टुकड़ा भी अंग्रेज़ों को देना पड़ा, और उसकी रियासत को जो अंग्रेज़ों के जो थे कर्मचारी जो थे उनको देना पड़ा। बाकी 3 करोड़ रुपये युद्ध क्षति के रूप में भी देना पड़ा। किसको देना पड़ा? टीपू सुल्तान को देना पड़ा, अंग्रेज़ों को, ठीक है ना। टीपू सुल्तान ने किसको दिया? अंग्रेज़ों को। युद्ध के इस दौर में टीपू का बहुत क्षति हुई, यानी दोस्तों बहुत नुकसान हुआ। वह अपने राज्य को पूर्णतः समाप्त होने से बहुत कठिनाई से ही बचा पाया, ठीक है दोस्तों। जब उसने अंग्रेज़ों से संधि की थी अंग्रेज़ों से, तो उसका काफ़ी नुकसान हुआ, ठीक है ना। उसको 3 करोड़ रुपया तो खजाना देना पड़ा युद्ध का, अपने राज्य में से भी आधा हिस्सा भी देना पड़ा अंग्रेज़ों को, ठीक है। अब दोस्तों पढ़ते हैं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ था दोस्तों? 1799 ईस्वी से, ठीक है। 1798 ईस्वी में भारत में लॉर्ड वेलेस्ली आया। कौन आया दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली, जो एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। क्या था? गवर्नर जनरल, ठीक है ना। इसके बारे में जानते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली ने देसी राजाओं को अपने अधीन करने की योजना बनाई दोस्तों। क्या बनाई थी? देसी जो राजा थे अपने भारत के, उनको अपने अधीन करने की योजना बनाई। इसकी यह योजना सहायक संधि कहलाई। कौन सी कहलाई दोस्तों? सहायक संधि, इसकी यह योजना। चतुर्थ आंग्ल युद्ध चल रहा दोस्तों, ठीक है ना। वेलेस्ली ने यह निश्चय किया कि यह टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। क्या कहा उसने दोस्तों? उसने कहा टीपू का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया जाए अथवा उसे अपने अधीन बना लिया जाए। इसके लिए उसने टीपू सुल्तान पर यह दोष लगाया कि वह निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा है और विभिन्न देशों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध व्यवहार कर रहा है, ठीक है ना। ये सभी आरोप उसके उद्देश्य पूर्ति के लिए पर्याप्त थे, ठीक है ना। उस पर आक्षेप लगाने के लिए अंग्रेज़ों ने कहा कि वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध टीपू जो है विरुद्ध कर रहा है, ठीक है ना। अंग्रेज़ों ने उसको हटाने के लिए उस पर आक्षेप लगाया, ठीक है ना। 1799 में उसने टीपू के विरुद्ध अभियान आरंभ कर दिया। कब किया दोस्तों? 1799 में। 1799 में जो साम्राज्यवादी जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है ना, उसने उस पर आक्षेप लगाना इतना स्टार्ट कर दिया, काफ़ी जो है, ठीक है दोस्तों। अंग्रेज़ों ने श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया। अंग्रेज़ों ने कौन सा दुर्ग जीत लिया? श्रीरंगपट्टम का दुर्ग जीत लिया। टीपू बहादुरी के साथ लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। मैसूर पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अंग्रेज़ों का राज्य मैसूर में स्थापित हो गया, ठीक है ना। दक्षिण भारत के स्थिति में टीपू का बहुत महत्व स्थान था दोस्तों। उसने अपनी वीरता, साहस तथा आत्माभिमान को कभी नहीं छोड़ा और वेलेस्ली की सहायक संधि का निमंत्रण अस्वीकार किया, मतलब उसने स्वीकार नहीं किया सहायक संधि को, ठीक है, उसने अस्वीकार किया। इसकी एक प्रिय उक्ति थी, उसका एक लेख विस्तार की उक्ति थी, उसका एक कहना था दोस्तों, उसका क्या कहना था कि एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है।
क्या कहा था, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, ठीक है ना, भीड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं। किसने कहा था दोस्तों? टीपू सुल्तान ने। टीपू सुल्तान ने कहा कि एक दिन शेर की तरह जीना बेहतर है, ठीक है, लेकिन भीड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं। इसी युक्ति का पालन करते हुए वह श्रीरंगपट्टम के द्वार पर लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं, थोड़ा जानते हैं मराठों का संघर्ष। ठीक है, टीपू सुल्तान के यहाँ तक हुआ, मराठों का संघर्ष पढ़ते हैं। ठीक है ना, जानते हैं मुगल साम्राज्य में मराठों का संघर्ष हुआ। दोस्तों मराठों से संघर्ष से पहले, ठीक है ना, हम संधियों के बारे में जान लेते हैं। किसके बारे में? अंग्रेजों से जो संधि हुई थी, अंग्रेजों ने कौन कौन सी शर्त रखी थी। ठीक है ना, मराठों से संघर्ष से पहले मैं बता देता हूँ आपको। तो सहायक संधि के अंतर्गत देशी राजाओं पर यह दबाव डाला गया कि वे अंग्रेजों के संरक्षण में आ जाएं और उसके बदले में अंग्रेजी राज्य की उनकी आंतरिक सुरक्षा और बाहरी शक्तियों से रक्षा करने में उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेंगे। मतलब अंग्रेजों ने कहा था कि वो अगर हमारे शरण में आते हैं अंग्रेज, तो हम उनकी हर चीज़ से मदद करेंगे। ठीक है ना, उनके आंतरिक और बाहरी जितनी भी वो हैं गतिविधियाँ हैं, ठीक है ना, उनकी सुरक्षा वगैरह उन्हीं से मदद करेंगे अंग्रेज। दूसरी थी दोस्तों कि इस संधि को स्वीकार करने वाले शासकों को कंपनी का आधिपत्य स्वीकार करना था। क्या करना था? आधिपत्य। इस शासक को अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ती थी। ठीक है ना, ये संधि थी अंग्रेजों की। क्या संधि थी? तो हर जो भी राजा इनकी शरण में आता तो उनकी शर्तों को मानने के मुताबिक, ठीक है ना, अंग्रेज की एक टुकड़ी जो थी ना वो राजा के उसमें रहती थी, महल में, ठीक है ना, राजा के राज्य में ही रहती थी अंग्रेजों की एक टुकड़ी। ठीक है ना, ये उनकी भी संधि थी। और दोस्तों खर्च वहन ना कर पाने की स्थिति में अपने राज्य को कुछ भाग कंपनी को देना पड़ता था। कंपनी की अनुमति के बिना उन्हें किसी से भी युद्ध अथवा संधि करने का अधिकार नहीं था। उन्हें अपनी राजधानी में कंपनी सरकार का रेजिडेंस, ठीक है ना दोस्तों, क्या चीज़? रेजिडेंस रखना पड़ता था जो राज्य पर निगरानी रखता था। इस नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक तथा हैदराबाद पर अपना कब्जा कर लिया। ठीक है ना, अंग्रेजों ने क्या क्या किया? ये संधि से और इस नीति से ये 4-5 जो राज्य थे उन पर कब्जा कर लिया। ठीक है, मैसूर, तंजौर, सूरत, कर्नाटक और हैदराबाद पर। ठीक है, ये संधियाँ थी इनकी। अब पढ़ते हैं दोस्तों मराठों से संघर्ष। ठीक है ना, मुगल साम्राज्य का पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। मुगलों की क्या हो चली थी? प्रभावहीन। उधर मराठा संघ, जिसमें नागपुर के भोसले, ठीक है ना, कौन? नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे। ठीक है ना, तथा जिनका प्रमुख पेशवा होता था। क्या होता था? प्रमुख पेशवा। ठीक है दोस्तों, मुख्य सरदार ये है आपका उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव विस्तृत कर लिया था, परंतु अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने जो भारत पर अधिकार करना चाहता था। क्या करना चाहता था दोस्तों? अब्दाली भारत पर अधिकार। ठीक है ना, मराठा संघ की सेनाओं को सन 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित किया, जिसमें मराठा शक्ति बहुत क्षीण हो गई, मतलब काफ़ी टूट गई। ठीक है ना, दोस्तों मराठों के प्रमुख नेताओं का ध्यान अब पूना यानी पुणे हो गया है पर केंद्रित होने लगा, और पेशवा जो प्रधानमंत्री हैं, जो तो कहते हैं पद पाने के लिए उसमें आपसी होड़ लगी। ठीक है ना, पेशवा बनने के लिए, यानी प्रधानमंत्री का एक जैसा पद होता है, वो पेशवा बनने के लिए उन्होंने आपसी होड़ मचने लगी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि अंग्रेज़ों को मराठा सरदारों को आपसी कलह का
लाभ उठाने का अवसर मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों अंग्रेजों को? इन दोनों की लड़ाइयों से अंग्रेजों को इस चीज़ का लाभ मिल गया। वो इसी ताक में रहते थे, ठीक है। तो सन 1772 ईस्वी में, कब दोस्तों? सन 1772 ईस्वी में, ठीक है ना। सन 1700 ईस्वी में माधव राव की मृत्यु के बाद, कौन थे दोस्तों? माधव राव। माधव राव की माधव राव की मृत्यु के बाद, कब? 1772 ईस्वी में। उसका चाचा रघुनाथ राव पेशवा बनना चाहता था, यानी एक मंत्री बनना चाहता था, प्रधानमंत्री वो कहते हैं। परंतु उसके पद पर लालसा में अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया। अपने भाई के बेटे नारायण राव का वध करवा दिया दोस्तों। उसके इस कार्य में मराठा नाराज हो गए और नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया। नारायण राव के नवजात बच्चे को, ठीक है ना, पेशवा का क्या बना दिया? एक मंत्री, ठीक है ना, और गद्दी पर बैठा दिया। उसकी सुरक्षा और शासन संचालक के लिए नाना फड़नवीस, ठीक है ना, नाना फड़नवीस की देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया। कौन थे वो? नाना फड़नवीस, नाना फड़नवीस, ठीक है ना। देखरेख में एक संरक्षण परिषद का गठन किया गया, एक परिषद, ठीक है ना। रघुनाथ राव अंग्रेजों की शरण में चला गया। कौन चला गया दोस्तों? रघुनाथ राव। और उसने अंग्रेजों की सहायता मांगी। वे इसके लिए ही तैयार बैठे थे। अंग्रेज जो थे इन चीज़ों के लिए काफ़ी तैयार रहते थे, ठीक है ना दोस्तों। बच्चों, अंग्रेज और मराठों के बीच प्रथम मराठा युद्ध, ठीक है ना, 1775-1782, ठीक है, जो 7 वर्षों तक चला, ठीक है। कितने वर्षों तक? 7 वर्षों तक चला। किंतु नाना फड़नवीस के कुशल नेतृत्व तथा मराठों की सैन्य शक्ति के आगे अंग्रेजों के अधिक सफलता ना मिल सकी। अंग्रेजों को क्या नहीं मिल सकी? अधिक सफलता नहीं मिल सकी, ठीक है। अंत में सालबाई नामक स्थान पर सन 1782 में दोनों पक्षों के बीच संधि हो गई। क्या होगी दोनों के बीच? अंग्रेजों के बीच और इनों के बीच, ठीक है ना। क्या होगी? संधि मराठों के बीच संधि हुई। इसके अनुसार नारायण राव के नवजात पुत्र को पेशवा स्वीकार कर लिया गया। जब संधि जो हो गई अंग्रेजों ने और मराठों ने, ठीक है ना, जो नारायण राव जो थे उनके पुत्र का नवजात जो पुत्र था उसको ही वो बनाया, पेशवा स्वीकार किया, ठीक है ना। सन 1800 ईस्वी में फड़नवीस की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? फड़नवीस की मृत्यु हो गई। फिर क्या था दोस्तों? फिर मराठों पर आपसी संघर्ष के बादल मंडराने लगे, ठीक है। क्या मंडराने लगे? आपसी बादल मंडराने लगे दोस्तों। मराठों ने वेलजली की सहायक संधि में अपने को दूर रखा था, किंतु नाना फड़नवीस की मृत्यु के बाद सिंधिया, होलकर तथा पेशवा बाजीराव द्वितीय में प्रमुख शक्ति बनने के लिए आपस में संघर्ष प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? आपसी में संघर्ष, आपस में ही। होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेना को पराजित कर दिया और पूना पर अधिकार कर लिया। किसने? होलकर ने दोस्तों। पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा सिंधिया की सेना को पराजित कर, ठीक है ना।
वो पूना पर अधिकार कर लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय ने भागकर अंग्रेजों की शरण ले ली। अंग्रेजों ने सहर्ष पेशवा की सहायता करना स्वीकार किया। सहायता देने के पूर्व, सहायता जो देते थे अंग्रेज, उससे पहले अंग्रेजों ने उसे सहायक संधि स्वीकार करने का बाध्य किया। उसके परिणाम स्वरूप पेशवा का एकाधिकार समाप्त हो गया। क्या हो गया दोस्तों? पेशवा का एकाधिकार। दोस्तों परंतु भोंसले तथा सिंधिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ। किस किस को? भोंसले तथा सिंधिया को ये अपमान सहन नहीं हुआ और उन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के विरुद्ध द्वितीय मराठा युद्ध, ठीक है ना, कब हुआ था द्वितीय मराठा युद्ध? 1803 की घोषणा कर दी उन्होंने। क्या कर दी उन्होंने? 1803 की घोषणा कर दी, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई दोस्तों। क्या हुई दोस्तों? अंग्रेजों की जीत हुई। दोस्तों अंग्रेजों ने उन्हें अपमानजनक संधियां करने के लिए विवश कर दिया। अंग्रेजों ने दोस्तों, क्योंकि वो जीत गए थे, तो उन्होंने अपमानजनक संधियां जो उनकी वो थी, सिंधिया थी, उनके सिंधिया को अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि तथा भोंसले को अंग्रेजों के साथ देवगांव की संधि करनी पड़ी। संधि के तहत दोनों मराठा सरदारों को अपने राज्य का काफ़ी हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ा और इन्होंने अपने अपने राज्यों में अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। ठीक है दोस्तों, इसके पश्चात ही कंपनी ने होलकर के विरुद्ध तृतीय मराठा युद्ध 1804 और 1805 छोड़ दिया, जिसमें अंग्रेज सफल रहे। दोनों के बीच राजपूत घाट 1806 ईस्वी की संधि हो गई। ठीक है, इसको समझते हैं। मैं इसको मिटा देता हूँ। अंग्रेजों का अवध, बनारस, रुहेलखंड तथा पंडारियों से युद्ध। ठीक है ना, कब कब हुए थे ये जो युद्ध जो है दोस्तों, युद्ध, ठीक है ना, कौन से वर्ष में हुए थे? अवध, ठीक है ना, 1856 में। ठीक है ना, किसके बीच हुए थे? लॉर्ड डलहौजी तथा नवाब वाजिद अली शाह। ठीक है ना, युद्ध विलय और कारण, क्या कारण थे दोस्तों? नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन एवं आक्रमणता का आरोप लगाया। ठीक है ना, परिणाम क्या थे दोस्तों? परिणाम थे अवध राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, यही परिणाम निकला। ठीक है ना, संधि और प्रस्ताव, क्या क्या संधि हुई थी? फैजाबाद संधि। अंग्रेजों को 22.5 लाख रुपए के रूप में दिए गए। ठीक है ना, नवाब कलकत्ता में नजरबंद कर दिए, मतलब जीवन निर्वाह के लिए 12 लाख रुपए सालाना पेंशन दी गई। ठीक है, फिर आते हैं रोहेलखंड। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स तथा रूहेल सरदार हाफिज रहमत खान। ठीक है ना, हाफिज रहमत खां। ठीक है ना, रूहेल सरदार द्वारा अवध के नवाब को 40 लाख रुपए देने से मना कर दिया। ठीक है, हाफिज रहमत खां मारे गए। रुहेलखंड के अधिकार भाग को अवध राज्य में मिलाना, रामपुर की रियासत स्थापित की। ठीक है, इनको कोई भी ना कोई संधि हुई, ठीक है ना प्रस्ताव, क्योंकि ये मारे गए थे। ठीक है ना, फिर आप पढ़ते हैं बनारस में 1780 ईस्वी वॉरेन हेस्टिंग्स तथा राजा चेत सिंह के बीच। ठीक है ना, अंग्रेजों द्वारा फैजाबाद संधि को तोड़ना, अधिक धन, घुड़सवार तथा बंदूकची की मांग, 50 लाख रुपए जुर्माना चेत सिंह को भुगतना पड़ा। ठीक है ना, दोनों के बीच संघर्ष हुआ। ठीक है ना, ये परिणाम निकले, दोनों के बीच संघर्ष हुआ, परिणाम द्वारा विद्रोह का दमन कर दिया गया। ठीक है ना, इसकी संधि प्रस्ताव। ठीक है ना, संधि और प्रस्ताव। चेत सिंह के जो भतीजे को राजा बनाया गया। 22.5 लाख रुपए के वार्षिक करके जो 22.5 लाख रुपए थे उसको बढ़ाकर 40 लाख रुपए वार्षिक कर दिया गया। ठीक है ना, फिर पढ़ते हैं पिंडारियों। ठीक है ना, पिंडारी कौन थे दोस्तों? पिंडारी हिंदू और मुस्लिम का एक समूह था। ठीक है ना, जो चोर थे, लुटेरे। ठीक है ना, पिंडारियों से युद्ध, लूटमार करने वाले लोग। 1816-1818 ईस्वी। ठीक है ना, किसके बीच हुए? लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा पिंडारियों के अमीर खान, करीम खान, वासिल मोहम्मद तथा चीतू। ठीक है ना,
इसके युद्ध का विलय और कारण, ठीक है ना। पिंडारियों के छापामार युद्ध से परेशान थे अंग्रेज, ठीक है ना। इसका परिणाम क्या था, बहुत से पिंडारी मारे गए, ठीक है। इसकी संधि दोस्तों क्या हुई, इसकी लास्ट में अमीर खान ने अंग्रेजों की शरण ली, उसे टोंग की जागीर प्रदान की। कहाँ की, टोंग की जागीर प्रदान की। फिर आते हैं करीम खान ने भी अंग्रेजों की शरण ली, ठीक है ना। उनको क्या किया, गोरखपुर जिले में गौस की जागीर मिली, ठीक है, गौस की जागीर मिली। अंग्रेजों का नेपाल बर्मा यानी पहला म्यांमार, ठीक है। पहला क्या था, बर्मा, अब क्या, म्यांमार से युद्ध, ठीक है ना। युद्ध कौन से वर्ष में हुआ था, नेपाल युद्ध 1814 1816 में हुआ था, 1814 से 1816, ठीक है ना। किसके बीच हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स तथा गोरखा, है ना, गोरखा। युद्ध का विलय, कारण क्या थे, कारण थी ना, सन 1814 में गोरखों द्वारा अंग्रेजों के अधीन बस्ती जिले के निकट शिवराज और वुटवल, ठीक है ना, कौन, वुटवल, ठीक है, क्षेत्रों पर अधिकार। परिणाम क्या थे, अंत में गोरखों की पराजित हुए गोरख। संधि हुई, प्रस्ताव, ठीक है ना। कौन कौन सी संधि हुई, कौन सी हुई थी, 1816 ईस्वी में सिगौल की संधि, ठीक है ना। अंग्रेजों को कुमायूं गढ़वाल क्षेत्र, हिमालय पर्वत का तराई क्षेत्र का मिलना, ठीक है ना, मिलाना मतलब तराई क्षेत्र का मिलाना। गोरखों द्वारा सिक्किम पर अधिकार छोड़ना। नेपाल की राजधानी काठमांडू में अंग्रेज रेजिडेंस रहने लगा, ठीक है ना। जे इनकी संधियाँ थी, प्रस्ताव यानी प्रस्ताव थे। ये बर्मा का प्रथम युद्ध, ये नेपाल का था, ये बर्मा का था, 1824 से 1826 तक हुआ, ठीक है ना। किसके बीच हुआ, लॉर्ड एम्सहर्स्ट, ठीक है ना, एम्सहर्स्ट के तथा बर्मा, ठीक है। युद्ध का विलय और कारण, क्या कारण थे, ठीक है ना। सन 1814 में बर्मा द्वारा अंग्रेजों से चटगांव, ढाका, मुर्शिदाबाद तथा कासिम बाजार क्षेत्र की मांग, ठीक है ना। अंग्रेजों की विजय, यंगून पर अधिकार, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पर संधि या प्रस्ताव, ठीक है। 1826 में यांडू की संधि, ठीक है। अंग्रेजों को अराकान तथा तनासरीन के प्रदेश प्राप्त हुए। कौन से, तनासरीन, ठीक है। मणिपुर के स्वतंत्र राज्य घोषित कर दी। बर्मा और अंग्रेजों जो मणिपुर का स्वतंत्र राज्य उसे घोषित कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, ठीक है। बर्मा और अंग्रेजों के मध्य व्यापारिक समझौता। फिर पढ़ते हैं बर्मा का द्वितीय युद्ध, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी तथा बर्मा के बीच अंग्रेजों व्यापारियों द्वारा सरकार के नियमों का उल्लंघन। क्या हुआ, सरकार का उल्लंघन, सरकार के नियमों का। बर्मा पराजित हुआ, इसमें क्या हुआ, अंग्रेजों से बर्मा पराजित हुआ। वर्तमान, ठीक है ना, वर्तमान और यंगून पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया, ठीक है। बर्मा का समूचा दक्षिण भाग अंग्रेजों के अधिकार में आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर पढ़ते हैं दोस्तों अंग्रेजों का अफगान संधि तथा सिखों से युद्ध, ठीक है दोस्तों। अंग्रेज जो थे अफगान, ठीक है ना, अफगान, सिंध और तथा सिखों के बीच का युद्ध, ठीक है ना। कौन कौन से युद्ध हुए उनके बीच, कितने समय में हुए, ठीक है ना। युद्ध कब हुए थे, वर्ष अफगानों के लोगों के साथ युद्ध जो हुआ था 1838 1842 था, ठीक है ना। कौन कौन के बीच हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड तथा अफगान, ठीक है ना। युद्ध विलय के कारण, ठीक है ना। अंग्रेजों की रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूसी एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था। क्या बढ़ा रहा था, रूसी अपने आक्रमण के, अंग्रेजों को रूसी आक्रमण का भय, क्योंकि रूस एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा था, ठीक है ना। अंग्रेजों का भारी क्षति हुई, क्या हुआ इसमें, अंग्रेजों को भारी क्षति हुई। फिर संधि हुई थी दोस्तों, शाह शुजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच एक त्रिपक्षीय संधि हुई। इसमें शाह शुजा को अफगानिस्तान की गद्दी पर बिठाया गया तय हुआ, ठीक है ना।
दूसरी आते हैं दोस्तों सिंध युद्ध, है ना। सिंध युद्ध कब हुआ था? 1843, ठीक है ना। लॉर्ड एनल ब्रो तथा सिंध के बीच, तो अंग्रेजों द्वारा सिंध प्रांत को अपने राज्य में मिलाने पर, ठीक है ना, इसका विलय जो हुआ था, युद्ध के विलय, सिंध राज्य को अपने राज्य में मिलाने पर, ठीक है ना। इसके परिणाम क्या हुए थे दोस्तों? परिणाम हुए थे सिंध के अमीर पराजित हुए। क्या हुए थे? सिंध के अमीर पराजित हुए। फिर इसकी संधि या प्रस्ताव, ठीक है। सिंध प्रांत को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया, ठीक है। फिर आते हैं सिखों का प्रथम युद्ध, ठीक है ना। कब हुआ था सिखों का प्रथम युद्ध? किसके साथ हुआ था? ठीक है। प्रथम युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक चला सिखों का, ठीक है ना। पहला युद्ध किसके बीच हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग तथा सिख के बीच। सिख सेना ने सतलज नदी पर, सतलज जो नदी थी उसे पार करके अंग्रेजी राज्य पर आक्रमण किया, जिसमें क्या हुआ दोस्तों? सिखों की पराजित हुए, सिख ही पराजित हुए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कुछ पंजाब के कुछ विश्वासघाती सेनानायक अंग्रेजों से जा मिले थे, ठीक है। इसका संधि क्या क्या हुई दोस्तों? लाहौर में संधि हुई, ठीक है ना। 1846 ईस्वी करनी पड़ी, 46 ईस्वी में करनी पड़ी। जालंधर तथा सतलज और ब्यास नदी को दो आव राज्यों में मिला लिया। कौन सी? जालंधर और सतलज नदी को, ठीक है ना, ब्यास नदियों को दो आव राज्यों में मिला लिया गया। युद्ध के हर्जाने के रूप में सिखों को 1.5 करोड़ रुपया देना पड़ा। कितना दोस्तों? 1.5 करोड़ रुपया। इस धनराशि को ना दे पाने के कारण पंजाब राज्य को जम्मू कश्मीर भाग, जो जम्मू कश्मीर का जो भाग था, वो गुलाब सिंह को बेचना पड़ा, ठीक है ना। उन्होंने फिर दूसरा भी युद्ध किया, ठीक है ना। सिखों ने दूसरा फिर युद्ध किया लॉर्ड डलहौजी तथा सिख, किसके बीच किया था? लॉर्ड डलहौजी और सिख। कब किया था? 1848 से 1849, ठीक है ना। अंग्रेजों द्वारा सिखों को मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार, अंग्रेजों द्वारा सिखों के मुल्तान के दुर्ग पर अधिकार, ठीक है ना। इसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों? सिख दोबारा हार गए अंग्रेजों से, लेकिन इस बार अंग्रेजों का 1849 ईस्वी में पंजाब पर पूर्ण अधिकार हो गया। क्या हो गया? अंग्रेजों का 1849 में पूर्ण पंजाब पर अधिकार हो गया, ठीक है। ये अंग्रेजों का अफगान, सिंध तथा सिखों से युद्ध, ठीक है ना। इसकी तिथियां और कब हुआ था, इसका परिणाम, ठीक है दोस्तों।